जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट अब हमारा 3 है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में क्या क्या क्वेश्चन हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति पर्याप्त है, किसके पास है। मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति पर्याप्त किसके पास है। ये है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को, यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस एवं गैर कांग्रेस ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो वह अनुच्छेद दोस्तों कौन, अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत बार किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन का वह उपबंध यह भी है कि एक मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। वह मूल अधिकार कौन है। वह मूल अधिकार कौन है जो आपातकाल के दौरान भी उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। वो मूल अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है संविधान के में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों तथा इन अधिकारों की सीमित वास्तविकता में बड़ा अंतर है। यह किसने लिखा है। तो ये लिखा गया किसके द्वारा, नॉर्मन डी पामर के द्वारा। किसके द्वारा, नॉर्मन डी पामर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए उन्हें संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल की गई। तो वो भाषा थी सिंधी भाषा थी। आगे क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम सरकार के केस में दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया। तो संशोधन था 42वां संशोधन था। अगला क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो वह है 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। तो ये स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा। यह कथन किसने कहा था। ये कथन कहा गया था किसके द्वारा, लॉर्ड बीवल के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि 27 मार्च 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को जो है किससे लीज पर लिया था। ये किससे लीज पर लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य से। किससे, ब्रिटिश साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम पुस्तक किसने लिखी थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। किसके द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है। तो सबसे पुराना रक्षा बल है असम राइफल से। कौन है, असम राइफल से। आगे क्वेश्चन है 17 को निम्नलिखित में से किस वर्ष में मिला लिया गया था। 17 को किस वर्ष मिला लिया गया था। तो ये मिलाया था 1848 में। कब, 1848 में। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अधिनियम से पहले निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायिक संस्थाओं के दो प्रतिद्वंदी समूह थे। तो वो थे क्राउन कोर्ट और कंपनी कोर्ट थे। अगला क्वेश्चन है 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम ने मान्यता दी। तो वो अधिनियम है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? तो उसका नाम था अष्ट प्रधान था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की? हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? यह किया गया था निज़ामुल मुल्क के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली राजकुमार को नेविगेटर उपनाम दिया गया था? नेविगेटर उपनाम किस राजकुमार को दिया गया था? तो नेविगेटर जो है नाम दिया गया था, ये प्रिंस हेनरी नामक पुर्तगाली राजकुमार को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में जनरल गिलेस्पी मारा गया था? जनरल गिलेस्पी जो है वो किस युद्ध में मारा गया था? तो ये मारा गया था नल पानी की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार को सुरक्षित कर लिया? तो इलाहाबाद को। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये तीनों क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया गया है? ये इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो वो देश है श्रीलंका है। आगे क्वेश्चन के भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? भारत को जो है वो निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो वह पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है एक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? बताने इसमें से कौन सा तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? वो है कोरोमंडल तट है। न्यू मोरे द्वीप कहाँ है? न्यू मोरे द्वीप जो है वो कहाँ है? तो ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था काला पानी के नाम से। आगे क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर होता है? तो इस दोनों में अंतर 5.5 घंटे का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए हैं? शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए हैं? ये शुरू हुआ 1924 में। अगला क्वेश्चन है कि बैलन डी और अवार्ड क्या है? बैलन डी और अवार्ड क्या है? ये एक प्रकार का खेल पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 7 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? यह है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि नाटो का पूरा नाम क्या होगा? नाटो का पूरा नाम बताना है। तो नाटो का पूरा नाम हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नॉर्थ
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसियान का पूरा नाम बताना है इसमें, आसियान का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, तो वह है नील मोहन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया, तो कौन सा अभियान चलाया है, ऑपरेशन दोस्त चलाया है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, दूसरा है। आगे क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का मूल स्थान कौन सा देश है, कॉफ़ी का मूल स्थान कौन सा देश है, वो है यमन है। आगे क्वेश्चन है कि बहुफसल कृषि क्या है, बहुफसल कृषि क्या है, तो ये एक जो है किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें उगाना क्या है, बहुफसल कृषि है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे रसदार फलों की खेती के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, तो वह है भूमध्य रेखीय प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे कौन, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे, महात्मा गांधी थे, सिद्धराज ददार थे, राजीव गांधी थे, यानी कि ये सभी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, पंचायत का चुनाव जो होती है वो इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या होगा, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है विकेंद्रीकृत है, निर्देशात्मक है, समाजवादी और पूंजीवादी भी है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन करना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी का लेखक कौन है, पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी का लेखक कौन है, तो इस ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है किसमें, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया दोस्तों तुर्की में, किस भाषा में, तुर्की में। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त होता है, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।